उन लोगों को पता लग जाएगा तुम्हारी लड़ाई क्या, मूर्खो तुम किसके ऊपर लड़ रहे हो, राजनेताओं के ऊपर जो तुम्हारे सुख में आते ना तुम्हारे दुख में आते, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हो तुम। राम राम सारे भाइयों ने टू हरियाणा देखने वाले ने भाई। आजकल ये जात पात और हिंदू मुस्लिम पे दुनिया ज्यादा ध्यान दे रही है, कमांड पे कम ध्यान दे रही है, नौकरी पेशा खातर भाई ज्यादा ध्यान दे रही है। भाई बैठे आराम तक खावांगे, नौकरी मिल गई तो कुछ नहीं 2 मिनट करके चले गए, कोई साधु संत में चले गए, कितने जाकर उड़े नारा दे दिया हिंदू राष्ट्र का, कोई मुस्लिम है वो अपने उसका अल्लाह का नारा दे दिया। जात पात में और हिंदू मुस्लिम में दुनिया बढ़ रही है भाई। और ये धर्म के ठेकेदार बहुत हो रहे हैं भाई। इन ठेकेदार है कोई पूछ कर देखो कि ये जब कोई इनकी जात पात की आपस में लड़ाई हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम हो जाएगी, तो ये ठेकेदार बचाना आ जाएंगे? कोई नहीं बचाना होगा। उन्होंने कहा जागो 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 भाई, जागो जागो मैं तुम इनकी माँ वो कर दे मत प्लेट। ठीक है, यही जगाओगे इन्हें कटवा कर आप तो पाओगे विदेश। कोई नेता और कोई साधु ये कोई टेम पे नहीं पाओगा, कोई मुसलमान किसी ने बचाना नहीं आओगा भाई। जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं ये कोई नहीं बचाना होगा भाई। आपसी भाईचारा बना कर रखो भाई, ठीक है। जिसके कोई मर्जी है उससे मेरा पट्टा है, ठीक है। ये उत्तम नगर की घटना है, इसमें दोनों पक्ष अपने वो कर रहे हैं भाई। हिंदू अपनी वो कर रहा है कि वो गुब्बारा मार दिया, मुसलमान वे अपने कर रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी लागबाज थी और ऐसी कोई वो नहीं थी जाति पात, उस पर धर्म पे जोड़ दिया भाई। तो सच्ची तो भाई उनने बेरा जिन गले अब बीत रही है या जिनने यो कर्म कराया है उनने बेरा इस बात का। और देश में माहौल ही अलग बना दिया इस चीज का, ठीक है। ये सरकार का नौकरी दुनिया नौकरी चक्कर में पड़ रही है और गैल गैल ये जात पात हिंदू मुस्लिम की भी सोच रही है भाई, ठीक है। आज के दिन ज्यादा तो नहीं कहूँगा, जितना मैं सोशल मीडिया पे देखूँ या भाई जितना पढ़ूँ, 50-60% भाई मुसलमान भाई अपने काम धंधा करे हैं, रोजगार खुद के करे हैं। तो उनके 4 बालक हैं, 2 बालक हैं, 10 बालक जितने भी हैं वे खुद करे हैं। कदे प्रोटेस्ट करते देखे भाई, धरना प्रदर्शन करते देखे भाई हमने नौकरी चाहिए? क्यों? ये तो हिंदू हैं भाई, इस चीज में बड़े रहे हैं। जात पात हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, इस चीज में बड़े रहे हैं। बाबाओं के चक्कर में पड़े रहे हैं अपना काम धंधा नहीं संभाल रहे भाई। सबसे ज्यादा भाई हर चीज में देख कावड़ लेने जा है तो ये कौन बनाएगा भाई? मुसलमान उड़ बनाते पाओगे आपने। रंग बिरंगे जो काम हो कौन करते पाएंगे? ये फैक्ट्रिया में ज्यादातर ये काम करते पाऊँ भाई, है जो अपना पशु चारा है ये करते पाओगे, मंडी में ये पाओगे भाई। हर जगह तो ये है भाई। देश में कितने कितने वो करोगे, कितने लिखाड़ोगे, कितने हिंदू राष्ट्र बनाओगे भाई? हर जगह तो ये है अपने काम करें भाई, मेहनत की कहाँ है, ठीक है। हाँ इनके कुछ वो विचार गलत है, कुछ धारणाएं गलत है भाई इनकी, जो अपनी गौ माता पर करना रहे ना। बाकी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई क्या है? ये गौ माता की लड़ाई है भाई। और ये तो सरकार ही नहीं चाहती ना, ये जो धर्म के ठेकेदार है ये चाहते भाई ये चीज हो जाए। क्यों? या तो फिर खाऊंगे किस पर रोटी भाई? वे चाहते हैं कि हम इस चीज में अड़जे रहे हैं, हमारे आपस में बालक मरते रहे हैं। धर्म के ठेकेदार चाहते हैं ये रहे हैं भाई। वरना तो मैं तो सब बाल कहता है सब तो यही कहना चाहूँ भाई, इन चीजें हट के अपना काम धंधा में लागो भाई। नौकरी चक्कर है मत पड़ो, मेहनत करो भाई। कि नौकरी वाला रोटी खाओ है, गरीब रोटी नहीं खाता मेहनत करके भाई, ठीक है। पैसा उसके पास है भाई, पैसे में तो वो मानू जो 2 रोटी खा के सुख की नींद सो होने, इससे बड़ा कोई वो नहीं है भाई। इस संसार में कोई सुख नहीं है इससे बड़ा भाई जो पूरी नींद ले है भाई 2 रोटी खा कर। पैसे वाला ने नींद नहीं आती होगी जितनी गरीब ने नींद आओ भाई। और सुख भी ये है भाई, और साथ में कुछ जाना भी नहीं है भाई। जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं ऐसे ही पत्थर दिल होता जा रहा है भाई सबका। पैसा 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 पैसा, पैसे में भाईचारा खो दिया, पैसे में सब कुछ खो दिया भाई। पैसे के चक्कर में माता पिता छोड़ दिए। एक चीज और याद, इस बात पे याद आई, पैसे के चक्कर में माँ बाप अनाथ आश्रम में छोड़ दिए भाई। ये या तुम बताओ भाई कितनी तुमने सोशल मीडिया पे देखी कि ये मुस्लिम ने अपने माँ बाप अनाथ आश्रम गिरे हैं। मैं आप तो जानना चाहता हूँ, धर्म के ठेकेदार है तो जानना चाहता हूँ, अनाथ आश्रम किसके ज्यादा खुल रहे हैं? हिंदू खुल रहे हैं या मुसलमान नहीं खुल रहे हैं? यह बताओ भाई। बहुत कम परसेंट सुनी होगी तो मैंने तो कोई सुनी नहीं है भाई। किसी ने मुसलमान ने अपने माँ बाप अनाथ आश्रम में घेर दिए, उनके अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। ये तो हिंदू खुल रहे हैं भाई, जो अपनी जो पाखंड है ये इनमें खुल रहे हैं, ठीक है। कोई है थारा गई हो उनने छोड़ दिया माँ बाप,
ये तो अपने छोड़ दें भाई, अपने बच्चे पढ़े लिख के विदेश में चले जाओ, अपने माँ बाप ने छोड़ जाए, मरो जी, उन कोई मतलब नहीं, अपनी आई ऐसी मतलब है। ये धर्म के ठेकेदार और ये नेता है जो हमारे आपस में लड़ा रहे हैं, इनको बेरा ये इसी चीज में अड़जे रहेंगे। हम अपने मजे करते रहेंगे, विदेश में जाते रहेंगे, मजे करके आ जाएंगे और कहेंगे हमने तो ये कर दिया, विदेश में वहां नाम रोशन कर दिया है। जब भी ये वोट टाइम आओ, जब भी हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो भाई, मैं बन गया तो हिंदू राष्ट्र बना दूंगा, मैं बन गया तो गो हत्या रुकवा दूंगा। कितने गो हत्या नहीं रुकती है भाई, 10-15 साल में और ज्यादा हत्थे खुल गए भाई, कितने बंद करवा दिए धर्म के ठेकेदार हैं हत्थे भाई। ठीक है, ये दूसरा पक्ष नहीं भी रहा है भाई, यह चीज गलत है, फिर भी वो कर रहे हैं, वो खा है भी। और हिंदू वाले की क्या है, ये तो मिथुन है, हमारी माता सफेद है। यार माता तो माता हो, काली पीली लाल पिल्ली जिसी हो यार, माता तो माता हो सबकी यार। थारी गोरी है तो थारी माता है, जिसके काली है उसकी माता है को नहीं भाई। इन चीजें हम क्यों पढ़ रहे हो भाई सब, इनकी बात तो क्यों मानना है। सोशल मीडिया पे जो दिखा दिया वो उसने सच मान लें। आज का टाइम तो ये हो रहा है भाई, सोशल मीडिया ने इतनी जिंदगी बर्बाद कर दी भाई, बहुत गणे की। आज फलाना की गई, आज फलाना की लुगाई गई, अपने बड़के छोड़ गए, सास ससुर के गल गई, ससुर बहू गला गया, ये चल रहा है भाई आज के दिन। जात पात तो कितने रही को नहीं, इवन जात पात बढ़ गए तो वो उस गया भाई दूसरी कास्ट में ब्याह करवा लिया, उसने दूसरी कास्ट में ब्याह कर भाई। सरकार यही कर रही है भाई, कानून ही अपना ऐसा है भाई। ठीक है, आज के दिन अपनी लुगाई गंदी हो गई तो कानून ऐसा है, हम उसने कुछ कह नहीं सकते भाई। ठीक है, तो भाई जो है भाईचारा आपस में ना बिगाड़ो, इनके धर्म ठेकेदार है तो दूर रहो, और जिनके बालक इन चीजें बढ़ रहे हैं भाई, धर्म के ठेकेदार है के जाल में फंस रहे, उन्हें वहां से निकालो। और भाई अपनी जिंदगी लाइफ अपने अच्छे से जियो, खाओ पियो ऐश करो और मेहनत करो भाई। मेहनत है सब कुछ, नौकरी तो लालसा छोड़ दो भाई। ठीक है, 10 साल 15 साल नौकरी के चक्कर में निकाल दें आज का दिन बालक पढ़े लिखे, और सरकार ने तो ये ऐसा काम कर दिया भाई, बहुत वो गलत। पहला तो 10वीं 12वीं करते बालक के सोचा था नौकरी कराएंगे, फौज की भर्ती तैयारी कराएंगे। आज के दिन कौन कितनी भर्ती तैयारी हो है, मेरे ख्याल से 90% गांव में बालक भर्ती देखनी छोड़ गया भाई। ठीक है, इतना रूल इतने लागू कर दिए, पढ़ाई लिखाई का इतना वो कर दिया भाई, फिजिकल के ऊपर तो कोई मैटर नहीं रह रही। फिजिकल की तो वैल्यू ही सारी पढ़ाई की होगी, नहीं बताओ। सारे पढ़ लिख के बड़े अफसर बन जाएंगे तो बॉर्डर पर रक्षा बंदूक को लेकर कौन चलाओगा। और जो MA पढ़े बड़े 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 PhD कर गई, सीट क्लियर कर लिया, फलानी कर लिया, ये नहीं बताओ, वे जो अफसर बनेंगे वे बंदूक चला लेंगे उड़े। तो सरकार ने इस बारे में ध्यान देना चाहिए भाई, फिजिकली तौर पर भी भर्तियां होनी चाहिए। जो 10वीं 12वीं वो तैयारी करे बालक, उड़ाई तो भर्ती की वो होनी चाहिए। हर स्कूल को ऐसा ही क्यों ना बना दिया जाए भाई, उन्हें अलग तो कोचिंग नहीं लेनी पड़े। 8वीं क्लास में जब बच्चा हो जब तक उन्हें ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती है भाई, और जब वो एग्जाम क्लियर कर दे तो उन्हें भर्ती क्यों नहीं करते भाई। सरकार चाहती नहीं हुई भर्ती, सरकारी स्कूल तो खत्म करते जा रही है। क्यों, अगर सरकारी सुविधाएं धीरे धीरे ऐसी जर्ज बना देंगे, बिल्डिंग ऐसी जर्ज कर देंगे, और प्राइवेट में ऐसा वो कर देंगे कि भाई मजबूरी में जाना पड़े है। गरीब माँ बाप ने भी अपना बच्चा दूसरे ने देखा है, सरकारी स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग पढ़ने वाली है, वहां दब रहे हैं। और उन लोगों को पता लग जाएगा तुम्हारी लड़ाई क्या मूर्खो, तुम किसके ऊपर लड़ रहे हो, राजनेताओं के ऊपर जो तुम्हारे सुख में आते ना तुम्हारे दुख में आते, उनके ऊपर लड़ाई कर रहे हो तुम। जब 1 लाख आदमी उधर से काटे, 1 लाख आदमी इधर से काटे, काट के रेल भर के हिंदू और मुसलमानों की एक दूसरे मुल्क में जाती है। लाशों को देखकर सबके दिल में आग लग जाती है। किसी के बाप की लाश सड़ रही, किसी के काका की लाश सड़ रही, किसी के बेटे की लाश सड़ रही। हिंदू मुसलमान का बलात्कार कर रहा है, मुसलमान हिंदू का बलात्कार कर रहा है। यह सिचुएशन इस हिंदुस्तान के अंदर होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो हमारा एक मुल्क था वो 2 भागों में बट के एक दूसरे का दुश्मन हो गया। जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी, जिस भगत सिंह को हम भगवान मानते हैं, मैं छाती पे छपवा रहा हूं, भगत सिंह को अपना भगवान मानता हूं, हर शहीद को। इसका जो गांव है पेतरक वो भी वहीं आता है, उसी पाकिस्तान के अंदर। और वहीं के पाकिस्तान का मुस्लिम एक वकील आज भी इनका केस लड़ता है। जो हमारे सिख समाज से सरदार जी थे, हमारा कोई सिख, हमारा कोई हिंदू, हमारा कोई हिंदुस्तानी तो नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो इसे प्रेम करते थे।
हम सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। एक अय्यासी के कारण अलग अलग बट गए, अय्यासी के कारण अलग अलग बट के आपस में लड़ते रहे, और कब से कम हम दुश्मन बन गए आप लोगों को पता भी नहीं चला। अब बजाते रहो ये हिंदू मुसलमान वाली बीन, आज भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती। आप लोगों के दिमाग के अंदर जो एक कीड़ा ना इतना बड़े वाला, ये जाति वाला, धर्म वाला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितनी जाति हैं, कितने धर्म हैं? जाति सिर्फ दो होती हैं, एक मर्द एक औरत। धर्म क्या होता है? धर्म होता है इंसानियत। बाकी सब पाखंड हैं। आपका वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए आप लोगों को बांट रखा है। मैं हर घर में जाता हूं, सिख, हिंदू, मुसलमान, जाट, ब्राह्मण, बनिया, सबके साथ प्यार प्रेम है। मेरा ताज की तक को अपमान नहीं हो लिया, कोई लेपट नहीं लिया, कुछ नहीं हो लिया। अगर किसी को अब भी ये कीड़ा है, जो ये कीड़ा हिंदू वाला कीड़ा, मुस्लिम वाला कीड़ा है, अपना कीड़ा निकाल लोगे ठीक रहेगा। नहीं होती किसी मस्जिद में जाकर तेल फेंक दिया, आग लगा दी, को दाढ़ी वाला दिखा, मौलवी पीट दिया, ये तो आप अपने बाप की पैदाइश का नतीजा दिखा रहे हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और मेरी जितनी भी हिंदू बहनें, वो दलित समाज से हो, जाट से हो, ब्राह्मण से हो, बनिए से हो, राजपूत से हो, गुज्जर से हो, किसी भी समाज से, साथ साथ दूसरे धर्म का भी मान सम्मान करे। आप कौन से हिंदू हो? ये जो झंडे ठारे, मेरे तो एक आदमी गणवा दो आपने अपने धर्म के लिए क्या कराया है? एक भी आदमी जो ये चोला पहन रहा है, मेरे को गिणवा के तो दिखाओ भाई, काम गिणवाओ। पूरे हरियाणा को, राजस्थान को जानता हूं मैं, बाहर की बातें नहीं करता। हरियाणा और राजस्थान के अंदर मेरे को काम गिणवा दो। ये जो हिंदू का झंडा ठाने वाले कौन से नेता ने काम कराया भाई? मेरे को काम बताओ। कौन सी जाति सही पकड़े हैं जाति की ऐसी तैसी नहीं करी आपकी सरकार ने। मैं जवाब दूंगा, अपनी जाति का नाम लिख के भेजो नीचे कमेंट में, मैं बताता हूं। अरे दलित बहन बेटियों की सरेआम इज्जत लुट रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, याद होगा उस टाइम कुछ लगा कर माथे का यहां तिलक चिल्ला रहे थे, इनको सीआईडी पे भरोसा नहीं है, इनको सीबीआई पे भरोसा नहीं है। फिर उन बेटियों का बलात्कार साबित हुआ। कहां चले गए भाई वो तिलकधारी? उस टाइम कहां चले गए जब आप लोग खेती की फसल की नस्ल की बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब आप लोग किसान आंदोलन लड़ रहे थे, वहां जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और आप लोगों पे पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं भाई, हम क्या पाकिस्तान से आए हुए थे, या हम मुस्लिम कम्युनिटी से थे, या हम हिंदू नहीं थे? हमारे ऊपर भी जय श्री राम बोल के पत्थरबाजी कर रहे। हद है यार, मतलब गजब हो गया। एक देश का इतना बड़ा अनर्थ हो गया, जातिवाद में, धर्मवाद में बहकर आप अपना काम धाम तरीके सब कुछ भूल गए क्या? फिर उठाते रहो मोमबत्ती। कौन ला देगा? अब ये जो दो होमगार्ड हमारे बीच से चले गए, होमगार्ड वो लगता है जो किसी गरीब परिवार का बेटा होता है, ला सकता है कोई वापिस उनको? 4 वे आदमी आमजन मरे हैं जिनके परिवार बर्बाद हो गए, कोई ला सकता उनको वापिस? आप सबसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ ना करे, भी आखिरी साल आ गया, अब आप लोगों को कैस करने लग रही। 2018-19 का जो चुनाव था, वो पुलवामा हमले में हमारे फौजी भाइयों के। और लास्ट में भाई मैं एक कहना चाहूंगा, जो ये जात पात में हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो भाई, अगर इतने वे धर्म के ठेकेदार उन आज्ञा करो भाई। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो किसी का हो तो इन आगे भेजो भाई लड़ाई पे, ठीक है? अरे जिस देश में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हो, उससे में आपस में लड़ोगे कटोगे तो दूसरा तो फायदा उठाएगा भाई। ये हिंदू मुस्लिम होती रहेगी, फिर तीसरा देश आगे अटैक करेगा भाई। तो ऐसा में नहीं भाई, ठेकेदार है ना दूर करो भाई, धर्म के ठेकेदार है ना, और आपस में लड़ना बंद करो भाई, जात पात पर लड़ना बंद करो, हिंदू मुस्लिम लड़ना बंद करो, ठीक है? मेरा तो ये कहना है। और जो भी ये ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं भाई, न्यू है फलाना वो कर दिया भाई, ना आगा करो भाई। मैं जब मानूँ ये जब आगा लेते हो, आगा लड़ते हो, ये कर दिया अपने बरगिया नाग गए कि मरेंगे तो ये मरेंगे, वे तो भाई फिर भी गद्दी बैठ गए, ठीक है? तो ये ठेकेदार है तो बचो भाई, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, ठीक है? जो न्याय की बात करे उन पर वो करो भाई, ठीक है? और पाखंड के चक्कर में हम ना बढ़ो भाई, और अपना भाई बालक क्या ना पाल लो, यही कहना चाहूँगा।
और ये वीडियो सही लगे हो तो लाइक फॉलो शेयर कर दियो भाई। ठीक है, जय हिंद।